नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। क्या बिहार में शराबबंदी को लेकर नए सिरे से समीक्षा होगी? क्या शराबबंदी खत्म होने जा रही है? क्या नीतीश कुमार का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, लंबे समय से नीतीश कुमार इस बात की वकालत करते रहे हैं कि राज्य में शराब नहीं बिकेगी। साल 2016 से बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अब करीब 9 साल बीत जाने के बाद जब 2026 में हम बात कर रहे हैं तो इस बात की चर्चा हर तरफ हो रही है कि बिहार में क्या शराबबंदी खत्म होने वाली है। क्योंकि देखिए, 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव था, इसमें प्रशांत किशोर की भी पार्टी थी जो शराबबंदी कानून को 2 मिनट में हटाकर फेंकने की बात कर रही थी। अब एनडीए की सरकार 202 के आंकड़े के साथ अपार जनसमर्थन के साथ सत्ता में आई है, लेकिन सवाल यह कि नीतीश कुमार के अन्य सहयोगी दलों की जो भूमिका है, जो स्टैंड है शराबबंदी को लेकर, उस पर सवाल उठने लगे हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायक शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात कर चुके हैं। जीतन राम मांझी और माधव आनंद, दो अलग अलग दल के नेता, एनडीए के मजबूत सहयोगी दलों के नेता, इन्होंने नए सिरे से इस पर समीक्षा की बात कही है। माधव आनंद ने तो यहां तक कह दिया कि देखिए, मैं अर्थशास्त्री हूं और चीजों को समझ रहा हूं। चूंकि राज्य को आर्थिक नुकसान की भी बात उन्होंने कही है कि राज्य को आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक बहुत बेहतरीन फैसला था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, लेकिन वक्त है कि समीक्षा होनी चाहिए। वहीं जीतन राम मांझी, जो लंबे समय से इस बात का जिक्र करते हैं कि शराबबंदी कानून जो है, इससे गरीबों को नुकसान हो रहा है। यानी कि जितने मामले दर्ज होते हैं शराबबंदी कानून के तहत, जो जेल जाते हैं, इनमें से जो लोग हैं वो निचले पायदान पर खड़े लोग हैं और उन्हीं को पुलिस पकड़ती है। ये जीतन राम मांझी कई बार कह चुके हैं और उन्होंने इसकी वकालत भी की है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, इसे खत्म करना चाहिए। हमारे जो यहाँ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं, वो उसी को पकड़ते हैं जो पी करके जाते रहा हो घर पर, जो पावर ले जाते रहा हो उसको। और ये लोग जो बड़े बड़े 1000 लीटर, 2000 लीटर, लाख लीटर के तस्करी करते हैं, उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। इस चीज को नीतीश कुमार को कर्व करना चाहिए, इसके लिए समीक्षा करना चाहिए। एक चीज। दूसरी मामला ये है कि शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है। ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। किस लिए? कि शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और शराब बाहर से आ रहे हैं, महंगी शराब आ रही है, तो जनता का पैसा तो बाहर जा रहा है। वक्त आ गया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा व्यापक पैमाने पे विस्तृत रूप से होने की आवश्यकता है, जहां हम लोग को आकलन करना चाहिए कि क्या हमको मिला, यानी बिहार के जनता को क्या मिला, चाहे किसी तरह का लाभ का जब हम बोलते हैं तो स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा, आर्थिक स्थिति क्या हुई, बिहार के राजस्व पे कितना घाटा हुआ। तमाम बिंदुओं पे जब समीक्षा होती है तो उस पर चर्चा करने के लिए मैंने बड़ी ही जो है ईमानदारी से और विनम्रतापूर्वक आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया और सदन में सभी लोगों ने, कुछ लोग मुस्कान भरकर, कुछ लोगों ने जो है वैसे ही मेरा समर्थन किया। अब सवाल यह कि नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी सिर्फ एक कानून नहीं है, इमोशन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। नीतीश कुमार जब शराबबंदी कानून लेकर आते हैं, उनकी सरकार 2016 में शराबबंदी कानून लाती है, तो यह कहा जाता है कि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग जो शुरुआती दिनों से ही नीतीश कुमार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं और एक बड़ा वोट बैंक भी हैं नीतीश कुमार की राजनीति में, उन महिलाओं को शराबबंदी कानून से फायदा हुआ। सरकारी जो आंकड़े हैं, इस आंकड़े में भी यह बात निकलकर सामने आई कि 2016 के बाद डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा में कमी आई। अब सवाल यह कि जिस तरह से सहयोगी दलों का दबाव है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी भले ही 85 विधायक उनके पास हों, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएलएम, जीतन राम मांझी की पार्टी और विपक्षी दलों के विधायकों का जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर रवैया रहा और समीक्षा की बात करते रहे हैं,
ऐसे में एक बड़ा वर्ग तैयार होता है जो विधानसभा के अंदर शराबबंदी कानून की समीक्षा की बात कहता हुआ आपको दिखेगा, दोनों ही सदनों में, विधान परिषद में भी। लिहाजा जब सवाल पूछा गया तो अशोक चौधरी ने जो आंकड़े दिए वो आंकड़े भी दिलचस्प आंकड़े थे। ग्राफिक्स में एक तरफ हम आंकड़े भी दिखा रहे हैं जो विधान परिषद में अशोक चौधरी ने अपनी बात रखते हुए कही थी। अब इन आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि क्या शराबबंदी बिहार में बने रहने चाहिए, लागू रहने चाहिए। चूंकि कहा यह जाता है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसकी समीक्षा होती है लंबे समय बाद, उसमें क्या बदलाव होने जरूरी हैं, इसका इंपैक्ट क्या है। एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पॉइंट नजर आता है वो राजस्व को लेकर के नजर आता है। कई पार्टियों के नेता ये कहते रहे हैं और अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोग भी ये कहते हैं कि राजस्व का एक बड़ा बोझ जो है वो राज्य सरकार पर पड़ रहा है। चूंकि देखिए कई ऐसी योजनाएं अब 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में देने के बाद जिस तरह से आगे भी महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करने की बात सरकार कह रही है और कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसके लिए पैसा कहां से आएगा। जाहिर तौर पर सरकार को राजस्व चाहिए और जब से शराबबंदी लागू है बिहार में राजस्व का एक बड़ा नुकसान हो रहा है। लिहाजा कई बार इसकी समीक्षा की मांग उठी है, लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट जो मैंने बताया आपको कि डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आई है, यह भी एक बड़ा फैक्ट है। और कानून बनने के बाद से लोगों में एक डर का माहौल जरूर रहता है कि भाई शराबबंदी कानून है, कहीं पकड़े ना जाए। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बिहार में, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जहरीली शराब से मौत का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कई लोगों की मौत शराबबंदी कानून में के बावजूद भी जहरीली शराब पीने से हुई है। एक नया अवैध आर्थिक तंत्र भी खड़ा हुआ है क्योंकि कई जिलों में शराब की, नकली शराब की भी अवैध खेप बरामद हुई है। ऐसे में क्या इस कानून की समीक्षा की जरूरत है और क्या दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो शराबबंदी कानून से जुड़ा हुआ था, क्या उसे वापस लेंगे? आपको क्या लगता है, क्या शराबबंदी कानून पर मुख्यमंत्री को फिर से सोचना चाहिए? क्या यह फैसला वापस होना चाहिए? क्या यह कानून रद्द होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।